हेलो दोस्तों, आज फिर लेके आए हैं हम आपके लिए एक नई कहानी। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आओ चलते हैं आज एक नई कहानी के साथ, जो कि एक श्री कृष्ण भगवान के ऊपर है। एक बालक था भोंदू नाम का। वो आश्रम में जाता है और वहां से प्रवचन लेता है, शिक्षा ग्रहण करता है। वो इतना भोला कि वो श्री कृष्ण भगवान को वन में ढूंढने के लिए चला जाता है। कि हमारी गुरुजी ने बताया था कि वो गायें चराने खेतों में जाते हैं, वनों में जाते हैं, वहीं अपनी लीला करते हैं। तो वे वनों में निकल जाता है श्री कृष्ण भगवान को ढूंढने। क्या होता है, 4-5 दिन बीत जाते हैं। वो वनों में ढूंढता रहता है, भूखा प्यासा जैसा भी होता वनों में ढूंढता रहता। एक दिन क्या होता है, भगवान को भी उस पर तरस आ जाता है। कितना भोला, कितना सज्जन, कितना प्यारा लड़का है, इसलिए वो उसको दर्शन देने के लिए जंगल में चले जाते हैं। उस दिन भोंदू जाता है, सामने देखता है कि बहुत सारी गायें वन में फैली हुई है और गायों के बीच में कोई पुरुष है जो सांवला सा, जिसकी प्यारी मुस्कान, चमक दे शरीर और हंसी भी बहुत प्यारी प्यारी सी है। उसको देखता है, उसको लगता है जैसा गुरुजी अपने प्रवचन में उपदेश करते हैं वही रंग, वही सब उसको पता लग जाता है। श्री कृष्ण भगवान यही है। जाते ही पैरों में गिर जाता है, हे प्रभु, हे प्रभु, हे परमात्मा। श्री कृष्ण जी उसका नाम पूछते हैं। अरे बालक, अपना नाम तो बता। वो बताता है, जी मैं हूँ भोंदू। श्री कृष्ण जी इतना हंसते हैं, इतना हंसते हैं, बहुत ज्यादा हंसते हैं। भोंदू रोता ही रहता है। तो श्री कृष्ण जी पूछते हैं, अरे क्या नाम बताया तुमने अपना? वो बोलता है, जी सब मुझे भोंदू ही बुलाते हैं। फिर श्री कृष्ण हंसने लगते हैं, लौट के हंसते हैं, उठ के हंसते हैं, दौड़ के हंसते हैं, उछलते कूदते हैं। इनमें अरे तूने तो मौज दिला दी भाई, क्या नाम बताया तूने अपना? इनमें जी भोंदू। भोंदू पूछता है, जी आप वही हो ना जिसने शेषनाग के ऊपर डांस किया था? हाँ मैं वही हूँ। जी आप यशोदा के नंदन हो ना? श्री कृष्ण जी बोलते हैं, हाँ मैं वही हूँ जो तुम्हारे गुरुजी ने बताया है, मैं वही हूँ। फिर श्री कृष्ण पूछते हैं, लाओ हमारे लिए क्या लाए हो? भोंदू बोलता है, जी मेरे पास तो 2 रोटी और गुड़ यही है। तो वो एक रोटी श्री कृष्ण भगवान को दे देता है, एक अपने लिए रख लेता है। भगवान जी एक रोटी खा लेते हैं, उनको और ज्यादा भूख लगती है। कहते हैं कि भोंदू एक रोटी और दे दे, मेरी भूख शांत नहीं हुई। वो बोला, कैसे दे दूं, ये एक रोटी मेरी है। बोले, नहीं मुझे भूख लगी है, एक रोटी और दे दे। तो वो आधी रोटी उसमें से दे देता है। श्री कृष्ण सोचते हैं, कितना भोला, कितना प्यारा, कितना वो है। तो फिर श्री कृष्ण रोटी खा लेते हैं। तो फिर भोंदू के चलने का टाइम होता है। भोंदू को लगता है कि आश्रम में जितने हमारे गुरुजी हैं और बड़े बड़े शिष्य हैं कि सबको ही श्री कृष्ण भगवान दर्शन देते होंगे, तो ही रह गया। तो भोंदू चला जाता है आश्रम में चुपचाप। अगले दिन क्या होता है, वो रसोई घर में जाता है और रसोइये से बोलता है कि मुझे आज 2 की जगह 6 रोटी चाहिए। रसोइया पूछता है, अरे तू तो कई सालों से 2 रोटी खाता आ रहा है, आज 6 रोटी कैसे दे दूं मैं तुझे? अरे मैं कल श्री कृष्ण भगवान से मिला था, वो तो बहुत पेटू है, वो तो बहुत खाना मांगते हैं। तो रसोइया कहता है, तुम गुरुजी से कहलवा दो तो मैं तुम्हें 6 रोटी दे दूंगा। तो वो भागा दौड़ा अपने गुरुजी के पास जाता है। गुरुजी को सारी बात बताता है कि श्री कृष्ण जी मिलते हैं, वे तो बहुत बड़े पेटू है, वो तो बहुत खाते हैं, मुझे 2 नहीं, मुझे तो 6 रोटी चाहिए। गुरुजी कहते हैं, क्या सच में तुम्हें श्री कृष्ण भगवान ने दर्शन दिए? क्या हुआ बताओ? उसने सारा दर्शन किया कि बड़ी बड़ी आंखें हैं, बड़ी बड़ी पलकें हैं, सांवला सा रंग है, चमकता दमकता चेहरा है, ये है वो है। गुरुजी को तो यकीन हो गया, तो ये तो बिल्कुल एक सच बात है जो भी ये बोल रहा है। तो फिर गुरुजी कहते हैं कि उनको आज हमारे आश्रम में जरूर लेके आना, मुझसे मिलवाना। तो भोंदू तो खुश होके जाता है और 6 रोटी ले जाता है। और जाते ही वहीं जाके देखता है तो कृष्ण जी पहले से ही उनका वेट कर रहे थे। जाके बोलता है, अरे भोंदू तूने आज बहुत देर कर दी। अरे बताया उसने सारी बात। अरे मैं गुरुजी के लिए 6 रोटी के लिए बोल रहा था, वे दे नहीं रहे थे। तो देते ला कितनी रोटी लाया मेरे लिए? इनमें जी आपके लिए मैं 5 रोटी लाया हूँ। और कृष्ण जी हंसी खुशी खाते रहते हैं। तब बोलता है कि भगवान आपको आज मेरे साथ आश्रम में चलना है, गुरुजी ने बुलाया है। भोंदू को लगता है कि गुरुजी ने तुम्हें पहला काम दिया है जो करने का बोला है। बड़े बड़े संत हैं आश्रम में, उनको नहीं बोला, तुझे ही बोला है। उसको लगता था श्री कृष्ण भगवान ने सबको दर्शन दिए, उसको ऐसा लगता है। तो भगवान बोलते हैं, अरे भोंदू ये तेरे मेरे हमारे बीच में बात है, ये अलग बात मत ले जाओ, ये तेरे मेरे बीच की बात है। वो भगवान के हाथ से रोटी छीन लेता है, ये भी गुरुजी की है, मैं गुरुजी के बिना आदेश के मिलना कैसे कर सकता हूँ? गुरुजी ने ही आपके बारे में बताया था, आपसे मिलवाया था। बोले नहीं मैं नहीं जाऊंगा, ये हमारी दोस्ती
पूछती है आप तुम्हारे गुरुजी से थोड़ी ना है। वो बोलता है कि गुरुजी ने पहला काम दिया है मुझे, मैं नहीं मानूंगा, हूँ भी मैं भोंदू वैसे। और वो लेके चल देता है। श्री कृष्ण भगवान को आवाज देते हैं, अरे ओ भोंदू रुक, अरे ओ भोंदू रुक। वो नहीं रुकता, वो पीछे भी मुड़कर नहीं देखता। वो कहता है कि जिसने आपसे मिलाने का रास्ता दिखाया आप के उससे ही मिलने नहीं जा रहे तो मैं फिर नहीं करूंगा आपसे बात। तो श्री कृष्ण भगवान भाग के उसकी साथ चल पड़े और जाते ही गुरुजी को दर्शन दिया और गुरुजी की आंखों में आंसू। पहले तो गुरुजी ने भोंदू को गले लगाया, उनके सामने नतमस्तक करा, फिर उसके बाद श्री कृष्ण भगवान को किया। और जैसे ही ये हुआ श्री कृष्ण भगवान और भोंदू स्वर्ग की ओर चले गए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करना। बोलो राधे राधे।